पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। अब यह आंदोलन राजनीति का भी अखाड़ा बन चुका है। तमाम सियासी दल इसमें कूद चुके हैं। पप्पू यादव हों या तेजस्वी यादव, सभी छात्रों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। इस बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के आमरण अनशन के दौरान उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब पुलिस उन्हें गांधी मैदान से जाने को कह रही थी। हम क्यों माइक पर बोलना बता रहे हैं? क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था और माइक मेरे पास नहीं था और एसपी ने गलत वहां पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ मैं। हमने जाकर एसपी को थैंक यू कहा कि आप संयम से आप रहे, संयम से हम रहे, किसी बच्चे को लाठी नहीं पड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं, 5 बच्चे डेलीगेशन लेकर जाएंगे मुख्य सचिव से मिलने। हम आज तक जीवन में धरना प्रदर्शन नहीं दिखाओ, क्यों आपको ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आप अगर बच्चों को मारिएगा तो आप मेरे इधर माइक थोड़ा पीछे करो, फ्रेम में माइक आ रहा है। मारिएगा, अगर आप लोगों ने मारा तो थोड़ा डाउन कर लो। मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा, मारना नहीं पड़ेगा। आपके बाहर पुलिस लगा दीजिएगा। कितना पुलिस लगा? फ्रेम में माइक आ रहा, डाउन कर लो। कितना पुलिस लगा लीजिएगा? एक दिन आज हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे। मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। तो अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाएं इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लें। हालांकि प्रशांत किशोर ने पुलिस के साथ भिड़ंत पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत जी, जोश वही है, 3 दिन से भूखे प्यासे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जोश वही दिख रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल। जोश में क्या कमी आएगी? हम जोश में कोई निर्णय लेते ही नहीं है, बिल्कुल होश में निर्णय लिया है। और नीतीश कुमार के अहंकार के सामने किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। इस आदमी ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलवाया है। आंगनवाड़ियों पर लाठी चलवाया, रसोइयों पर लाठी चलवाया, आंगनवाड़ी सहायिका पर लाठी चलवाया, शिक्षकों को मरवाया, पंचायत के लोग आए उनको लाठी से मरवाया, यहाँ तक कि अपने राजनीतिक सहयोगी भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। कोई खड़ा नहीं हुआ। तो इस आदमी को यह अहंकार हो गया है कि मैं सबको लाठी से चुप करा दूंगा। अब ये समय है कि बिहार की जनता को जगाया जाए, खड़ा किया जाए, ताकि इनका सिरे से इनको जवाब दिया जा सके। आज परीक्षा हो रही है, 22 सेंटर बनाए गए हैं पटना में, डीएम खुद लगे हुए हैं और डीएम आज कहा है उन्होंने कि हमारी प्रायोरिटी थी कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हो, उसके बाद आपके आंदोलन को लेकर भी विधि सम्मत कार्रवाई वो करेंगे। करे कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई करे। डीएम क्या है? डीएम को तो जो ऊपर से आदेश होगा वो करेगा। डीएम की क्या ताकत है? ये नीतीश कुमार का अहंकार है। देखिए, लोग आयोग को दोष दे रहे हैं, कोई आएगा लाठी चलाने। ये क्यों कर पा रहे हैं? आयोग क्यों ये कर पा रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि जो करना है करो, मैं हूं ऊपर। कोई लाठी मारता है, वो क्यों निरंकुश होकर लाठी मार रहा है? ये तो बिहार ने देखा है ना, लालू जी के राज में, लालू जी के शासन में अपराधियों को ये छूट थी कि जो करना है करो, लालू जी ऊपर हैं। वही हाल नीतीश कुमार ने कर दिया है कि तुमको बच्चों को मारना है मारो, पेपर लीक करना है कर लो, पोस्ट बेचना है बेच दो, हम हैं कुछ नहीं करेंगे, ना मुंह खोलेंगे ना कुछ करेंगे। लेकिन इस आदमी ने, आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकार वार्ता करना बंद कर दिया। पिछले 2 बरस में बिहार के किसी समस्या पर नीतीश कुमार ने अपना मुंह नहीं खोला है। शारीरिक और मानसिक तौर पर यह आदमी अक्षम हो गया है, लेकिन कुर्सी पर चिपके हुए हैं। एक भी पलायन पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, बिहार की आर्थिक व्यवस्था पर अगर नीतीश कुमार ने एक शब्द कहा हो तो आप हमको बता दीजिए। लेकिन फिर एक बार चर्चा हो रही है कि वो पलट जाएंगे, फिर आरजेडी के साथ चले जाएंगे, इस तरह की चर्चा। पलट जाएंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे? जो सांप है वो हर दूसरे दिन, 5वें दिन केचुल बदलता है, उसमें क्या खबर है? उसकी वो आदत है, उसको बदलना ही है। वो भी बदल सकते हैं। लगता है फिर बदल जाएंगे? कुछ नहीं बदलेंगे। नीतीश कुमार
राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो भाजपा छोड़कर चुनाव लड़ लें। आप रिकॉर्ड जाके देख लीजिए, नीतीश कुमार अपने जीवन में भाजपा को छोड़कर कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। सत्ता में रहते हैं लेकिन चुनाव लड़ना होता है तो भाजपा की गोद में जाते हैं। क्यों? भाजपा वाले पैसा देंगे, भाजपा वाले संगठन देंगे, भाजपा वाले चुनाव लड़ने की व्यवस्था कराएंगे। ये आदमी एक ही बार आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के साथ। वो चुनाव मैंने कराया था, उस समय भी इनका गुदा नहीं था लड़ने का। उस समय भी भाजपा पे ही जाके लड़ते। मैं था इसलिए भाजपा से अलग रहे। तो इनका गुदा नहीं है। ये नाटक इसलिए कर रहे हैं कि कहीं भाजपा वाले सीट ना कम कर दें, या जो महाराष्ट्र में हुआ वो कहीं बिहार में ना हो जाए, और कुछ नहीं है। ये मैसेजिंग है खाली नीतीश कुमार का भाजपा को कि भैया अगर हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे या हमारी पार्टी को कम सीट दोगे तो मैं राजद में भी जा सकता हूँ। जाना नहीं है, जा सकता हूँ। डराने की कोशिश हो रही है। डरेगा कोई नहीं, लेकिन एक राजनीतिक बार्गेनिंग का घटिया तरीका है, वही करते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आपका जो पूरा आंदोलन चला, छात्र भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नीतीश कुमार इंडिया में गए थे, किस लालच में गए थे? बड़ी बड़ी बात करता है ये आदमी। इंडिया में गए किस लालच में कि हमको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना दो? किसी ने नहीं पूछा तो फिर भाग के भाजपा में चले गए चुनाव से पहले। इस आदमी का राजनीतिक कैरेक्टर तो पिछले 6 वर्षों में हर व्यक्ति ने देख लिया है। इंडिया में गए कि हम भाजपा के खिलाफ हैं, और जैसे ही इंडिया वालों ने प्रधानमंत्री का कद वो तो छोड़ दिए, संयोजक नहीं बनाया, तो फिर भाग के भाजपा में चला गया। इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी है भाई? इस बीच प्रशांत किशोर को एलर्जी की शिकायत हुई। उनका हेल्थ चेकअप करने आए डॉक्टर ने प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य पर जानकारी दी। चेस्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर एक्सेप्ट माइल्ड ब्रोंकाइटिस को करते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत एलर्जी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन वो कोई खास अलार्मिंग नहीं है। जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं चेस्ट के, हार्ट के, वो सब अभी नॉर्मल है। अभी फिट है प्रशांत? अभी फिट है। ठंड अभी तक के जो हालत है, अभी तक जो हमने देखा है। ठंड के कुछ सलाह दी, ठंड से कैसे बचाव करें? लगातार बैठे हैं, ठंड से बचाव का तो एक ही कारण है कि हमेशा कवर करके रखना है, ताकि जो कोल्ड वेव जो चलता है, जो हवाएं बहती हैं, वो खतरनाक है, तो उससे थोड़ा बच के रहना है। और बाकी सारी चीजें कोल्ड तो अपने आप में लिखे है, लेकिन जो इनका पैरामीटर अभी है उसमें ये कहा जा सकता है कि अभी इनको कोई विशेष खाए पिए भी नहीं है बहुत लंबे वक्त से, हंगर स्ट्राइक, लेकिन फिर भी पहले से भी इनका लगता है इम्यूनिटी अच्छा है, जिसकी वजह से सर जोश से भरपूर है, बच्चों के साथ भी बढ़ गए तो आंतरिक जोश तो मैटर करता ही है। बता दें कि प्रशांत किशोर का विरोध भी देखने को मिल रहा है। छात्रों के एक धड़े ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर छात्रों को पुलिस की लाठियों के बीच छोड़कर भाग खड़े हुए। इस बीच बीपीएससी ने 70वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पटना में टकराव जारी है, सियासत भी, लेकिन बार बार सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में धांधली का सामना कर रहे छात्रों की समस्याओं का ठोस समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा।